हेलो एवरीवन, कीर्तिस किचन एंड गार्डनिंग चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको कम मिट्टी से गमले कैसे भरे जाए और मिट्टी को उपजाऊ कैसे बनाया जाए इस बारे में बताऊंगी। आज मैं आपको गार्डन से निकले हुए कचरे का सही इस्तेमाल करके कम मिट्टी में गमला भर के दिखाऊंगी और उसमें कैलेडियम और मनी प्लांट के पौधे भी लगा कर दिखाऊंगी। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। इसके लिए हमने ये थोड़ी सी मिट्टी ली है। सबसे पहले गमले का ड्रेनेज होल कवर करेंगे। इसके बाद इसमें थोड़ी सी मिट्टी डालेंगे। ये हमारी गमले की निकली हुई मिट्टी है। 2-3 गमले मेरे खाली हो गए थे तो मैंने एक दिन की धूप दिखा दी है ताकि मिट्टी में कोई कीड़े या फंगस लगा हो तो वो निकल जाए। जब भी कोई गमला या ग्रो बैग खाली हो जाता है, जैसे सीजनल प्लांट का गमला खाली हो जाता है या वेजिटेबल हार्वेस्ट करने के बाद ग्रो बैग खाली हो जाता है, तो उसकी मिट्टी एक बार पलट के उसको 1-2 दिन की धूप ज़रूर दिखा देनी चाहिए। ये हमारी गमले से निकली हुई अच्छी फर्टाइल मिट्टी है। इसमें हम डालेंगे 2 मुट्ठी खाद, 1 मुट्ठी नीम की खली। नीम की खली डालना बहुत ज़रूरी है, इससे कीड़े वगैरह नहीं लगते। और इसमें हम डाल देंगे आधा चम्मच फंगीसाइड पाउडर, ये ट्राइकोडर्मा है। और इसमें डालेंगे 1 चम्मच राख। लकड़ी की राख से भी मिट्टी में कीड़े वगैरह नहीं लगते और ये एंटी फंगल भी रहती है। ये अच्छी भुरभुरी मिट्टी है, इसमें रेत पहले से ही मिली हुई है। आप भी इसमें रेत मिला सकते हैं या फिर मिट्टी ज़्यादा चिकनी हो तो उसमें कोकोपीट भी मिला सकते हैं। यहाँ पे हमने गार्डन से निकली हुई कुछ सूखी पत्तियाँ इकट्ठा करके रखी है और जब भी कोई गमला भरना होता है या ग्रो बैग भरना होता है तब हम इन पत्तियों को काम में ले लेते हैं। गमले में पहले थोड़ी सी मिट्टी डाली है और उसके ऊपर अब ये सूखी हुई पत्तियाँ डाल देंगे। गमला दबा दबा के पत्तियों से आधा भर देंगे, आधे से थोड़ा ज़्यादा ही भर देंगे। जो लोग टेरेस गार्डनिंग करते हैं उनमें ये ट्रेंड आजकल बहुत चल रहा है। इस तरह से गमला या ग्रो बैग भरने से छत पे वज़न कम रहता है, क्योंकि पत्तियों में तो कोई वज़न रहता नहीं है, पत्तियाँ एकदम हल्की रहती है और बाद में इनके ऊपर हम जो मिट्टी डालेंगे बस उतना ही वज़न छत पे आएगा। पत्तियों को अच्छे से दबा दबा के भरना है, क्योंकि जब ये गलने लग जाती है तो थोड़ी नीचे बैठ जाती है और इस तरह से दबा दबा के भरेंगे तो ये नीचे नहीं बैठेगी और गमले की जो मिट्टी होगी वो भी ज़्यादा डाउन नहीं जाएगी। जब गमला पत्तियों से आधा भर जाएगा तब उसके ऊपर एक पतली सी लेयर मिट्टी की लगा देंगे। अब इसके ऊपर एक लेयर किचन वेस्ट की लगा देंगे। किचन से जो भी वेस्ट निकलता है, जैसे सब्जियों के और फ्रूट्स के छिलके, 2-3 दिन का ये कचरा इकट्ठा कर ले और उसकी लेयर इसके ऊपर लगानी है। अभी गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि 2-3 दिन इकट्ठा करते करते ये छिलके सारे सूख चुके हैं। आप गीले छिलके भी काम में ले सकते हैं और सूखे हुए भी काम में ले सकते हैं। फिर इसके ऊपर एक फिर से पतली सी लेयर मिट्टी की लगा देंगे। हाथों से थोड़ा दबा देंगे और थोड़ा सा फंगीसाइड पाउडर डाल देंगे। आप हल्दी या राख भी डाल सकते हैं। अभी मौसम थोड़ा चेंज हुआ है, हमारे यहाँ पर 2-3 दिन से बारिश हो रही है और हवा में नमी है, तो सोचा क्यों ना मौके पे चौका मार दिया जाए। मैं नर्सरी जाके ये कैलेडियम का पौधा ले आई और आपको लगा के दिखा देती हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी में कभी भी पौधे नहीं लगाने चाहिए, लेकिन क्योंकि अभी हवा में मॉइस्चर है तो ऐसे मौसम में पौधे सर्वाइव करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए अभी हम ये लगा देंगे। इसकी रूट्स काफ़ी अच्छी डेवलप हुई है और मिट्टी भी अच्छी सॉफ्ट है, तो इसके रूट बॉल को डिस्टर्ब किए बिना है जैसा हम इसको गमले में बिठा देंगे। और ये जो हमने मिट्टी तैयार करके रखी है इससे पूरा गमला भर देंगे। एक खुरपी का जो पीछे वाला डंडा है लकड़ी का, इससे दबाते जाएंगे ताकि कोई एयर पॉकेट नहीं रहे। कैलेडियम प्लांट को अच्छी वेल ड्रेन मिट्टी चाहिए। ज़्यादा पानी से इसकी रूट्स गलने लग जाती है, इसलिए एक बार पानी देने के बाद दोबारा पानी तभी देना चाहिए जब इसकी मिट्टी सूखी हुई दिखे। इसको नमी पसंद होती है, लेकिन मिट्टी में ज़्यादा पानी रुका हुआ नहीं होना चाहिए। ये तेज़ धूप बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसलिए अभी गर्मियों में तो इसको इंडोर ही रखेंगे। कोई भी पौधा लगाने के बाद उसको अच्छे से वाटरिंग ज़रूर कर दिया करें। देखिए नीचे ड्रेनेज होल से पानी बाहर आ गया है, मतलब हमारा ड्रेनेज सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है। पत्तियों से जब हम गमला भरते हैं तब क्या होता है,
2 दिन बाद जब मिट्टी सूख जाती है तो इस तरह से गैप बन जाती है। तो दोबारा हम पानी जब पिलाएंगे तो इसकी गुड़ाई करेंगे और उसके बाद पानी पिलाएंगे, नहीं तो क्या होगा, इस गैप में से पानी नीचे चला जाएगा और जड़ों तक अच्छे से नहीं पहुंच पाएगा। जिस तरीके से हमने ये कैलेडियम का पौधा लगाया है, सेम इसी तरीके से अब हम मनी प्लांट लगाएंगे। दूसरे एक गमले में एक पतली सी लेयर मिट्टी की लगा दी है और उसके ऊपर आधा गमला भरने तक सूखी हुई पत्तियां भर दी है। इसके ऊपर फिर से एक पतली लेयर मिट्टी की लगा देंगे और एक लेयर किचन वेस्ट की लगा देंगे। मिट्टी से कवर करके उसको हाथों से अच्छी तरह से प्रेस कर देंगे और बाकी पूरा गमला मिट्टी से भर देंगे। उससे पहले इसमें थोड़ा सा फंगीसाइड पाउडर डाल देना है। ये पूरा गमला हमने मिट्टी से भर दिया है। अब इसमें हम मनी प्लांट लगाएंगे। उसके लिए सेंटर में एक होल कर देंगे। ये कुछ मनी प्लांट के पौधे हैं, इनको मैंने अपने ही कुछ गमलों में से निकाला है ताकि मैं ये एक नया गमला तैयार कर सकूं। मैंने इनको गमलों में से निकाला हुआ है इसलिए इनकी रूट्स आई हुई है। इसकी कटिंग भी आसानी से चल जाती है, आप इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं। बस इसको अच्छी तरह से गमले में बिठा देना है और मिट्टी से कवर कर देना है। और अगर कटिंग से लगा रहे हैं तो नोड वाला पोर्शन मिट्टी के अंदर दबना चाहिए। इस गमले में हम 5-6 प्लांट लगा देंगे। ये जब ग्रो करेंगे तब गमला एकदम भरा भरा सा दिखेगा और बहुत सुंदर लगेगा। कैलेडियम की तरह मनी प्लांट भी ज़्यादा धूप बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसलिए इसको छाया में ही कहीं रखेंगे। इसको ऐसी जगह रखेंगे जहाँ धूप नहीं आती हो लेकिन ब्राइट सनलाइट आती हो। जब तक इन पौधों की जड़ें नीचे अंदर तक जाएगी तब तक अंदर हमने जो किचन वेस्ट और पत्तियाँ डाली हुई है वो गल के खाद बन जाएगी। उससे पौधों को न्यूट्रिशन मिलता रहेगा और ग्रोथ भी अच्छी होगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और ज़रा सी भी यूज़फुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहती हूँ। कोई भी पौधा लगाने के बाद उसको वाटरिंग ज़रूर कर दिया करें। इस तरह से जब हम गमले भरते हैं तो हमारे घर से ज़्यादा कचरा भी बाहर नहीं जाता है और घर में ही फ्री में खाद बनती रहती है। मनी प्लांट की रेगुलर कटिंग करते रहते हैं तो वो इस तरह से बुशी हो जाता है और देखने में बहुत सुंदर लगता है। तो आप भी मेरी तरह कम खर्चे में गार्डनिंग करते रहिए। हैप्पी गार्डनिंग।